Learno World. Let's learn with animation. हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न ओवर। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नेम है द लास्ट लेसन और मैं अल्फोंस डॉडेट इस स्टोरी का राइटर हूँ। तो सबसे पहले हम इस कहानी के कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड को समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मैं हूँ फ्रांस और मैं इस स्टोरी का लीड रोल हूँ और मैं ही आपको ये स्टोरी नरेट करके बताने वाला हूँ। मैं बहुत ही शरारती बच्चा हूँ और मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं फ्रांस का फ्रेंच टीचर हूँ और मैं फ्रांस को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाता हूँ और मुझे अपनी कंट्री से बहुत प्यार है। हेलो, मैं हूँ हाउजर और मैं इस स्टोरी में साइड रोल प्ले करूँगा। मैं एक रिटायर्ड मेयर भी रह चुका हूँ और मैं इस स्टोरी में विलेजर का रोल प्ले करने वाला हूँ। ये स्टोरी फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम की है, जिसमें पर्शिया और फ्रांस के बीच लड़ाई होती है और फ्रांस उसमें हार जाता है। प्रूशिया के साइड से इस वॉर को ऑटो वन बिस्मार्क लीड कर रहे थे। जब प्रूशिया फ्रांस से वॉर जीतता है तो वो फ्रांस के दो मेन डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेन को अपने हक में कर लेता है, जिससे एल्सेक और लॉरेंस अब प्रूशिया के अंदर आ जाता है। आज मैं स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और एमएमएल मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आज वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करने वाले थे और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं आता है, इसीलिए मैं आज स्कूल जानबूझ के लेट कर रहा हूँ। इसलिए मुझे बहुत डर भी लग रहा है। वैसे मैं चाहूँ तो स्कूल बंक भी कर सकता हूँ। इधर उधर घूमना एमएमएल की डांट खाने से तो अच्छा ही होगा। शाम को मैं इधर उधर घूमूंगा और बाद में घर वापस आ जाऊंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वैसे आज का दिन कितना सुंदर है ना, कितना वार्म है, कितना ब्राइट है। चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर एक शॉमिल है जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं और वहाँ से पर्शियन सोल्जर के मार्च करने की आवाज़ें आ रही हैं। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। इन सब चीज़ों को छोड़कर फिर भी मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। तभी मैं स्कूल के लिए निकल पड़ता हूँ और रास्ते में मैं एक टाउन हॉल से पास होता हूँ जहाँ बुलेटिन बोर्ड पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। बीते हुए 2 सालों में इस बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा खराबी न्यूज़ छपी है, जैसे फ्रांस ने पर्शिया से कितनी वॉर हारी, पर्शिया ने फ्रांस के कितने रीजन्स को ऑक्युपाइड कर लिया और उन पे जीत हासिल कर ली। ऐसी ही बुरी बुरी खबरें इस बुलेटिन बोर्ड पे लगती है। पर आज क्या बात है जो इतनी भीड़ है? मैं जाके देखना तो चाहता हूँ पर मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। मैं नहीं जाके देखूंगा। तभी मैं देखता हूँ कि उस बुलेटिन बोर्ड के पास एक ब्लैकस्मिथ खड़ा है और उसके साथ उसका ट्रेनी जो उसके लिए काम करता है। वो ब्लैकस्मिथ मुझे देख रहा था और मुझसे कहता है कि आओ बेटा फ्रांस, आओ पढ़ लो क्या लिखा है बुलेटिन बोर्ड पे। वैसे भी अभी स्कूल के लिए तो बहुत समय है। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये पागल अंकल मेरे मज़े ले रहा था और लेगा भी क्यों नहीं। मैं स्कूल के लिए इतना लेट जो हो गया हूँ, जल्दी पहुँचना होगा मुझे स्कूल। थैंक गॉड मैं स्कूल के गार्डन तक पहुँच गया। एक सेकेंड, आज इतनी शांति क्यों है हर तरफ? आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? यूजुअली जब मैं स्कूल आता हूँ तो बच्चों की डेस्क पीटने की आवाज़, क्वेश्चन रिपीट करने की आवाज़, भागने की आवाज़ आती है। पर आज तो सब कुछ बिल्कुल शांत है। क्या बात है? आज कहीं संडे तो नहीं है? कहीं मैं संडे को स्कूल तो नहीं चला आया? इतनी शांति कैसे हो सकती है भाई? पहले जब मैं स्कूल आता था तो मुझे कान बंद करने पड़ते थे, इतना शोर होता था स्कूल में। पर आज तो कुछ ज़्यादा ही शांति है। चलो जल्दी क्लास में चलता हूँ। तभी मैं खिड़की से झांक के देखता हूँ कि सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और एमएमएल अपने हाथ में एक मोटा आयरन का रूलर लेके खड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, ये सब देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा है। एमएमएल पूरी क्लास में रूलर लेके घूम रहे हैं और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, ऊपर से मैं लेट भी हूँ। क्या होगा मेरा आज? लेकिन क्लास में तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलता हूँ। सर मे आई कम इन? आओ बेटा फ्रांस, अपनी सीट पे बैठ जाओ, वरना आज तो हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। ये क्या हुआ? आज एमएमएल बिल्कुल पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने मुझे डांटा तक नहीं। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि आज सर की ड्रेसिंग बिल्कुल अलग है। आज एमएमएल ने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी है। एक ग्रीन कोट पहना है, एक वाइट टी शर्ट पहनी है और एक ब्लैक सिल्क कैप पहनी है। ये सभी तो एम्ब्रॉयडर्ड है
और ऐसा तो टीचर तभी करते हैं जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है। पर आज कौन सा स्पेशल डे है? आज स्कूल में सब कुछ अलग हो रहा है, सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है, सब बहुत ही सीरियस बैठे हुए हैं। तभी मेरी नज़र क्लासरूम की बैक बेंचेस पे पड़ती है, जो यूजुअली हमेशा खाली रहती हैं, पर आज उस पे सभी विलेजर्स बैठे हुए थे। तभी मैं देखता हूँ उन सीटों पर एक ओल्ड हाउसर, जो कि अपनी 3 कॉर्नर हैट, एक काउबॉय की तरह हैट होती है जो वो लगाए बैठे होते हैं, और एक मेयर और एक पोस्ट मास्टर और बाकी सभी सीनियर विलेजर्स उन सीटों पर बैठे होते हैं, जो कि यहाँ एमएमएल की क्लास अटेंड करने आए थे। जो हाउसर थे वो अपने साथ एक ओल्ड बुक लेके आए थे जिसके किनारे फटे हुए थे। वे तभी उस बुक को खोलते हैं और अपनी नीज़ पर रख देते हैं और अपने स्पेक्टिकल्स को उतार कर उस बुक के पन्नों पर रख देते हैं। और इसके बाद एमएमएल कहते हैं, हाँ तो तुम सभी मेरी बात को आज ध्यान से सुनो कि आज फ्रेंच पढ़ने का आखिरी दिन है। आज के बाद तुम सबको कभी फ्रेंच नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज फ्रेंच का द लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एलसेक और लॉरेन में आज के बाद कभी फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर लैंग्वेज में सिर्फ जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लास्ट लेसन को तुम लोग बहुत ध्यान से सुनोगे। शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि टाउन हॉल के उस बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों लगी थी। क्या सचमुच अब मुझे फ्रेंच पढ़ना छोड़ना होगा? क्योंकि अभी तक तो मुझे फ्रेंच ढंग से बोलनी और लिखनी तक नहीं आती है। काश मैंने फ्रेंच अच्छे से पढ़ी होती। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिस चीज़ से हमेशा मैं पीछे भागता था, आज के बाद मुझे उसे कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। काश मैंने अपना टाइम बर्ड्स के एग को हंट करने में वेस्ट नहीं किया होता। काश मैंने जो अपना टाइम सार रिवर के पास खेलने में वेस्ट किया है वो नहीं किया होता, तो शायद आज मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आ रही होती। कुछ समय पहले तो मुझे मेरी फ्रेंच बुक एक बर्डन की तरह लगती थी, पर आज वो मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रही हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता। अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि एमएमएल आज गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका स्कूल में आखिरी दिन है। और अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आज एमएमएल ने इतनी सुंदर ड्रेस क्यों पहनी है और आज कौन सा स्पेशल डे है। मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है कि आज के बाद मैं एमएमएल से कभी नहीं पढ़ पाऊँगा और शायद आज आखिरी बार मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये सीनियर सिटीज़न एमएमएल की क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं। वो आज आखिरी बार एमएमएल को गुड बाय कहने आए हैं। एमएमएल ने अपनी लाइफ के 40 साल इस स्कूल को दिए हैं और उन 40 सालों में उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टी से पढ़ाया है। इसलिए विलेजर्स उनकी फेथफुल सर्विसेज के लिए आज एक आखिरी बार उन्हें अलविदा कहने आए हैं। ये सब मैं सोच ही रहा था कि एमएमएल मुझसे कहते हैं कि बेटा फ्रांस, अब तुम्हारी बारी है, चलो मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में बताओ। और फिर मैं खड़ा होता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल लाउड और क्लियर बोलूँगा। और फिर मैं जैसे बोलना शुरू करता हूँ मैं अटकने लगता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में ढंग से पढ़ा ही नहीं है। अगर ये पहले की बात होती तो एमएमएल मुझे बहुत डांटते, पर आज वो मुझे डांटते नहीं हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा फ्रांस, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, पर हाँ तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे रोज़ कहा करते थे कि कल मैं पढ़ के आऊँगा, मैं इन सब चीज़ों को जल्दी सीख जाऊँगा। पर देखो, तुम्हें अभी तक ना तो फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से बोलना और ना ही लिखना आता है। ये तुम्हारी ही नहीं, ये एलसेक डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर छोड़ो, कल से तो तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और कल से जो लोग हम पे रूल करने आएंगे उनके पास पूरा हक है कि वो ये कह सकें कि तुम तो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो ना, तुम्हें तो अपनी खुद की भाषा बोलनी तक नहीं आती है। पर फ्रांस बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों की गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर ध्यान नहीं देते थे और वो तुम्हें फार्म में और मिल में काम करने को भेजते थे ताकि तुम थोड़े पैसे कमा कर लाओ। और इसमें मेरी भी उतनी ही गलती है जितने तुम्हारे पेरेंट्स की, क्योंकि कई बार मैं भी तुम्हें गार्डन में पेड़ों को पानी डालने के लिए भेज दिया करता था।
मैं तुम्हें ये कह सकता था कि बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और फ्रेंच लैंग्वेज पर फोकस करो। और कभी कभी जब मेरा फिशिंग करने का मन होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। तो इसलिए इसमें मेरी भी गलती है। फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और हमें इसे बचा कर रखना होगा। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जब जब इस दुनिया में किसी जगह के लोगों को कैद किया जाता है तो उनकी लैंग्वेज उनके लिए एक वेपन की तरह काम करती है और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाती है और उनके पास उनकी आज़ादी की चाबी होती है। इसलिए हमें भी अपनी लैंग्वेज पर एक अच्छी पकड़ बनानी होगी ताकि हमारे पास भी आज़ादी की चाबी हो और ख़ुद को हम इस कंडीशन से निकाल पाएँ। क्योंकि जो कंट्री स्लेव बनी है, अगर वो अपनी भाषा को भूलकर न्यू रूलिंग कंट्री की भाषा को अडॉप्ट कर ले तो वो अपनी पहचान खो देगी और वो कंट्री हमेशा के लिए गुलाम बनकर रह जाएगी। इसलिए हमें अपनी भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए और उस पर एक अच्छी पकड़ बना के रखनी चाहिए ताकि हम एक दिन आज़ाद हो सकें। इसके बाद एम हैमिल ग्रामर की बुक उठाते हैं और उसमें से एक लेसन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये पहली बार था कि उनकी पढ़ाई हर एक चीज़ मुझे समझ में आ रही थी। और आज एम हैमिल कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से उस लेसन को पढ़ा रहे थे क्योंकि आज उनकी लास्ट क्लास थी और वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी बच्चा ऐसा निकले जो उस लेसन को ना समझ पाए। इसलिए एम हैमिल को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जितना कुछ भी पता था वो हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे। ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कराने के बाद वो राइटिंग सेक्शन को भी कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एम हैमिल सभी बच्चों के लिए बहुत सारी कॉपीज़ लाए थे जिस पे ब्यूटीफुल राइटिंग्स में लिखा हुआ था फ्रांस एलसैक, फ्रांस एलसैक। इसका मतलब ये था कि जो एलसैक डिस्ट्रिक्ट है वो हमेशा से फ्रांस का था, है और रहेगा। जब सभी नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और बेंचेस पे रखा गया तो वो एक ऐसे अरेंजमेंट में रखी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो एक फ्लैग का फॉर्म ले रही हों और वो सभी नोट्स एक रॉड से कनेक्टेड हों। यानी ऐसा लग रहा था कि वो सभी नोट्स लाइन से रखी हुई हैं और वो एक फ्लैग का फॉर्म ले रही हैं जो कि एक मोटे से रॉड से कनेक्टेड है। इसके बाद पूरा क्लासरूम शांत हो जाता है और सभी अपनी नोट्स में लिखने लगते हैं। इस समय क्लासरूम इतना शांत था कि स्क्रैचिंग ऑफ पेन यानी पेन से लिखने की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। और इसी समय क्लास में एक मच्छर घुस जाता है पर किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इससे पहले क्या होता था कि अगर क्लास में कोई इंसेक्ट घुस जाता था तो सभी बच्चे पैनिक हो जाते थे और शोर मचाने लगते थे, सभी चिल्लाने लगते थे। पर आज ऐसा नहीं होता है। आज एम हैमिल को लेकर सभी बच्चे बहुत ही सीरियस और अटेंटिव थे। इवन हमारी क्लासरूम के ऊपर कुछ कबूतर बैठे थे, इवन वो तक साउंड नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी एम हैमिल को बहुत ध्यान से सुन रहे हों। फिर मैं ये सोचता हूँ क्या जर्मन्स पिजन्स को भी यही बोलेंगे कि तुम अपनी लैंग्वेज छोड़कर जर्मन बोलना स्टार्ट कर दो, जैसे वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम अपनी लैंग्वेज फ्रेंच को छोड़कर जर्मन बोलना स्टार्ट कर दें। फिर मैं एम हैमिल को देखता हूँ कि वो क्लास को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस क्लास की पूरी मेमोरी को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं और इस स्कूल की यादों को अपने मन में रख लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस स्कूल को दिए थे। और फिर मैं सोचता हूँ कि इन 40 सालों में क्या बदलाव हुए हैं। बस मेरे सामने रखी ये चेयर, टेबल, डेस्क थोड़ी पुरानी हो गई है। जो वॉलनट ट्री का मैंने प्लांट लगाया था अब वो बड़ा हो चुका है और हॉपवाइन का प्लांट जो मैंने लगाया था वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो चढ़ते चढ़ते क्लास की विंडो तक पहुंचने लगा है। राइटिंग सेशन के बाद लेसन ऑफ हिस्ट्री होता है। फिर इसके बाद होता है फेनोटिक्स। फेनोटिक्स में सभी बच्चे फ्रेंच अल्फ़ाबेट को एक छोटे बच्चे की तरह रिसाइट कर रहे होते हैं। फिर मैं सुनता हूँ कि एम हैमिल की सिस्टर पैकिंग कर कर रूम को छोड़ रही होती हैं क्योंकि नेक्स्ट डे उन्हें एलसेक को छोड़कर जाना होता है। और इसके बाद चर्च की बेल रैंग करती है और क्लास ख़त्म हो जाती है। और फिर मैं देखता हूँ कि जिन सोल्जर्स को मैंने सुबह देखा था वो मार्च पास कर कर वापस आ रहे होते हैं, वो भी ढोल बाजों के साथ। और इसके बाद क्योंकि क्लास ख़त्म हो चुकी थी तो सभी विलेजर जो पीछे बैठे थे वो खड़े हो जाते हैं एम हैमिल को रिस्पेक्ट देने के लिए।
और फिर ओल्ड हाउसर भी खड़े हो जाते हैं और वो अपने चश्मे को ठीक करते हैं। वो अपनी बुक को हाथ में लेकर खड़े होकर बोलने लगते हैं, पर जब वो बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ बिल्कुल ही भारी और इमोशन से भरी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत इमोशनल हो चुके हैं और वो बस अभी रो देंगे। और उनकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो रो रहे थे। एक तरफ तो ये सुनने में थोड़ा फ़नी लग रहा था कि इतने मैच्योर होने के बावजूद वो रो रहे हैं, पर मैं भी उनकी तरह बहुत इमोशनल हो चुका था। सिर्फ एम हैमिल को लेकर नहीं, मैं इस लास्ट लेसन के बारे में सोचकर भी बहुत इमोशनल हो चुका था। और इसके बाद मैं खड़ा होता हूँ और मैं इस क्लास से कुछ कहना चाहता हूँ, आए, पर मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं बोर्ड की तरफ मुड़ जाता हूँ और जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े शब्दों में लिखता हूँ, विया लव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसके बाद एम हैमिल हमारी तरफ टर्न नहीं होते हैं, वो वॉल के साइड ही खड़े रहते हैं। इसके बाद एम हैमिल बेंड होते हैं और वो अपने जेस्चर से बताते हैं कि क्लास अब डिसमिस हो चुकी है और वो अब जा रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द वीडियो। Thank you for watching. Explanation by Anshika ma'am. Subscribe to learn O World in